I wanna take you to a place not very far from here. नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कंपनी अकाउंट्स, ट्रस्ट अकाउंट, सोसाइटीज अकाउंट, ये कौन से रूल से गवर्न होते हैं, किस तरह से इनके बैंक अकाउंट ओपन किए जाते हैं, क्या क्या रूल्स इन पे अप्लाई होते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने कम से कम मेंबर होने चाहिए। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम मेंबर 2, 8, 5 और 50। करेक्ट आंसर आएगा आपका 2। मिनिमम मेंबर्स किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में होने चाहिए 2, और मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए 200। अब बात करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। देखिए, ये तो बात हो गई प्राइवेट लिमिटेड की। अब पब्लिक लिमिटेड में भी आप समझ लीजिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ओके, ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ये भी समझना है, डायरेक्टर्स के लिए भी लिमिट है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैं लिख देता हूं यहां पे डायरेक्टर्स, मिनिमम 2 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए। मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कम से कम 3 डायरेक्टर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होने चाहिए, जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स या शेयर होल्डर्स होने चाहिए और मैक्सिमम की लिमिट है 200। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ओके, सो आंसर क्या आएगा आपका। देखिए, आंसर आ जाएगा आपका 2 मेंबर्स। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, वाइल ओपनिंग द अकाउंट इन द नेम ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी का अकाउंट ओपन करेंगे तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है। इन नेम ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी द बैंक शुड ऑब्टेन अलोंग विद अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के साथ बैंक को क्या क्या लेना है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहले यस मेमोरेंडम लगेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगेगा। आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम क्या है। देखिए, ये दोनों जो डॉक्यूमेंट हैं ये आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्टर्ड होने चाहिए, और जब ये रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट बैंक मांगेगा मेमोरेंडम की कॉपी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी। दूसरा क्या मांगेगा, बैंक मांगेगा बोर्ड रेजोल्यूशन कि अकाउंट ओपन करने के लिए कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन है या नहीं। तीसरा क्या मांगेगा, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कब हुआ है, कंपनी ने किस डेट को इनकॉर्पोरेट हुई है, वो डिटेल बैंक मांगेगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ दी अबव। ये चारों रिक्वायरमेंट बैंक को लगेंगी, तब आप कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए डॉक्यूमेंट विच। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या होता है। देखिए, आप आंसर देखने से पहले मैं आपको नटशेल में बता देता हूं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये 2 डॉक्यूमेंट होते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है। देखिए, मेमोरेंडम जो है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स बताता है कि कंपनी क्या करना चाहती है। आर्टिकल बताएगा कैसे कंपनी करना चाहती है, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जाना है, ये आपको आर्टिकल में मिलेगा। कंपनी को क्या करना है, ये आपका मेमोरेंडम में मिलेगा। कंपनी के रिलेशनशिप जो हैं वो दुनियादारी से, आउटसाइड वर्ल्ड से कैसे रहेंगे, ये यहाँ डिफाइन होगा। जबकि आर्टिकल में कंपनी के और इसके मेंबर्स के रिलेशनशिप के बारे में बात करेगा, यानी ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है और ये आपका एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब आप देखिए आंसर्स पे जब चलेंगे, डिफाइन द पावर ऑफ द शेयर होल्डर्स नहीं, डिफाइन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी नहीं, डिफाइन द कंपनीज रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द स्कोप ऑफ इट्स आर्टिकल्स, और चौथा है प्रेस्क्राइब्स द रेगुलेशंस बाई बाईलॉज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल अफेयर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, जैसा मैंने आपको अभी बताया है, आंसर आएगा आपका डिफाइन द कंपनीज रिलेशनशिप विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द स्कोप ऑफ आर्टिकल्स। मैंने आपको बताया ना, मेमोरेंडम में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के, और आर्टिकल में होते हैं हाउ टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, मेमोरेंडम एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ में कंपनी के रिलेशंस को बताता है, और आर्टिकल इंटरनल कंपनी के रिलेशंस बताता है, जैसे कंपनी के इसके मेंबर्स के साथ में किस तरह के रिलेशनशिप रहने हैं। तो ये आएगा डिफाइन द कंपनीज रिलेशंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द स्कोप ऑफ इट्स आर्टिकल्स। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आते हैं अगले सवाल पे। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस। कब बिजनेस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन,
विद ए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, विदाउट एनी सच फॉर्मेलिटी, नन ऑफ दीज। देखिए, कोई भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है वंस इट रिसीव द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा वैसे ही कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो आंसर क्या आ गया आपका? आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आए पब्लिक लिमिटेड कंपनी का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद में, आफ्टर प्रोड्यूसिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एज एंड व्हेन रजिस्टर्ड बाय द बोर्ड और नन ऑफ दीज। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, कंपनीज एक्ट में कुछ चेंजेज हुए हैं 2015 में। उसके हिसाब से पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जरूरत होती थी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए, परंतु अभी इस रिक्वायरमेंट को अमेंडमेंट के बाद में खत्म कर दिया गया है। तो ये जो बी में आपकी रिक्वायरमेंट दी हुई है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होने से ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। तो आंसर आ जाएगा आपका आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? अब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की पब्लिक लिमिटेड कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है 2015 का अमेंडमेंट होने के बाद में। ओके, नाउ कम टू मोटिवेशनल बैंकर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो लाइब्रेरी उपलब्ध है हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है, जहां पर हम कॉम्बो पैक में आपको इस प्राइस में तीनों पेपर्स उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप और फर्दर 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो फेस्टिव 10 आप कूपन कोड लगा सकते हैं, जहां पे आपको पीपीबी, AFB और LRAB की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। पीपीबी में 18 आवर्स के, LRAB में 16 AFB में 16 आवर्स के और LRAB में 12 घंटे के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको हर एक पेपर में 500 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पे PDF नोट्स भी अवेलेबल कराए हैं। जब आप तैयारी करते हैं तो आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है, परंतु हमने आपको रेडीमेड नोट्स उपलब्ध कराए हैं ताकि जब आप तैयारी करें तो जो एक्स्ट्रा आपको लगे वो नोट्स के ऊपर आप लिख सकते हैं। आपका समय बचेगा। अभी आप जानते हैं कि आपके पास टाइम बहुत कम है तैयारी करने के लिए, तो जितना समय बचा है उसमें आप तीनों पेपर की आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो यू कैन गो फॉर इट। आप motivationalbanker.com की साइट पर जाएं, वहां आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। While opening the trust account, the branch apart from account opening form duly signed by the trustee should, branch को और क्या क्या चाहिए? अकाउंट ओपनिंग फॉर्म तो इन्होंने दे दिया। वेरीफाई कॉपी ऑफ द ट्रस्ट डीड एंड होल्ड ए कॉपी। यस, ट्रस्ट डीड को वेरीफाई करेंगे ओरिजिनल से और उसकी एक कॉपी मांगेंगे, बिल्कुल ठीक है। वेरीफाई वेदर द ट्रस्टी है पावर्स टू ओपन द अकाउंट, ये भी चेक करेंगे कि ट्रस्टीज को पावर है या नहीं अकाउंट ओपन करने की। थर्ड, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन एट द मीटिंग ऑफ द ट्रस्टीज की जो मीटिंग होगी उसके रेजोल्यूशन की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए। एंड ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड है या नहीं उसकी भी कॉपी एक मांगेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट जब मांगेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ओके, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ए पब्लिक ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद। पब्लिक ट्रस्ट किसके साथ में रजिस्टर्ड होना है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पब्लिक ट्रस्ट जो है वो ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत आता है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में पब्लिक ट्रस्ट बनाया जाता है। पब्लिक ट्रस्ट इज गवर्न्ड बाई विच एक्ट? पब्लिक इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 से गवर्न होता है, ठीक है। बट इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? देखिए, ये माना जाता है कि ट्रस्ट चैरिटी के लिए होते हैं, because trusts are considered to be charitable trust, so it should be registered with registrar of trust, no. Registrar of societies, no. Registrar of company, no. Charity commissioner, yes, it should be registered with charity commissioner. तो आंसर आ जाएगा आपका charity commissioner. Okay, now come to next question, question number 8. Under which of the following act a trust is established and governed? मैं अभी आपको बता चुका हूं ट्रस्ट किसके अंतर्गत एस्टेब्लिश होगा और गवर्न होगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको आंसर बताया है इसका। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। अंडर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ए सोसाइटी इज रजिस्टर्ड। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, सोसाइटी और क्लब, इनका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो एक ही एक्ट में होता है। किस एक्ट में होता है देखिए और बताइए मुझे जरा, किस एक्ट में सोसाइटी और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है? सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन होगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। और अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, ट्रस्ट का क्लब का रजिस्ट्रेशन, सॉरी ट्रस्ट बोल गया मैं, क्लब का रजिस्ट्रेशन। सोसाइटीज और क्लब का रजिस्ट्रेशन दोनों का रजिस्ट्रेशन होता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट
60 के अंतर्गत। तो यहाँ क्लब की बात करिए, पहले क्वेश्चन में सोसाइटी की बात करी थी, तो क्लब का भी रजिस्ट्रेशन किस में होगा? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपके साथ में 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको इसमें से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए एग्जाम में। इसके अलावा जो क्लैरिफिकेशंस मैंने दिए हैं उससे आपको कंपनीज के अकाउंट को, ट्रस्ट के अकाउंट को, सोसाइटीज के अकाउंट को समझने में काफ़ी आसानी होगी। फ्रेंड्स, हमारे डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स हमारी वीडियो लाइब्रेरी में जो www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है, वहाँ उपलब्ध हैं। आप हमारी साइट एक बार विजिट कर लें, वहाँ सैम्पल वीडियो दिए गए हैं। अगर आपको सैम्पल वीडियो पसंद आते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में हमने आपको सारा कंटेंट उपलब्ध कराया है। इस वीडियो को देखने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जो रेगुलर वीडियो आपके जीआईबी के दौरान डालता रहूँगा उन सबके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। अगर आप जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जो जीआईबी की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको भी फ़ायदा मिलेगा और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।